अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। आप लोग जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है कि नहीं है? जिंदा रहने के लिए आवाज़ निकालना पड़ता है कि नहीं निकालना पड़ता है? बोलिए भाई। तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं अभी तक? इतने लोगों ने बोला लेकिन आप लोगों की आवाज़ नहीं निकल पा रही है। हम कह रहे हैं कि अगर आदमी मुर्दा हो जाता है तो क्या उसके आत्मा से या शरीर से आवाज़ निकलती है? नहीं निकलती है। जब डॉक्टर नाड़ी पकड़ता है तो कहता है ना कि आदमी मर गया है भैया, अब इसके अंदर जीव नहीं है। सही बात है गलत है? सही बात है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप लोग जिंदा है तो बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? बिल्कुल बोलना पड़ेगा। अम्बेडकर साहब ने एक चीज़ बताया था, कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो हम कह रहे हैं कि अगर आज का स्थिति देख लिया जाए तो हमारे समाज के लोग जो हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जहाँ शिक्षा मिलती है वहाँ पीछे बैठते हैं और जहाँ ऑर्केस्ट्रा चलता है वहाँ मजदूर समाज सबसे आगे बैठता है कि नहीं बैठता है? बैठता है। तो हम कह रहे हैं शिक्षा से आगे बढ़ेंगे कि ऑर्केस्ट्रा से आगे बढ़ेंगे? तो शिक्षा से। एक कहानी भी थी कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप लोग शिक्षा का दूध पिएंगे तभी तो शासन सत्ता आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल तो मिलेगी। हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने राष्ट्रीय मजदूर विकास समिति संगठन का निर्माण क्यों किया। साथियों, आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई बनके, सबसे पहले उनके पास कोई ना कोई एक संगठन होता था। जैसे बहुत पहले बामसेप चलता था, DS4 चलता था, RSS चलता था, तमाम तरीके के संगठन चलते थे। और आज उस संगठन के लोगों ने एक बड़ी बड़ी पार्टियां बनाई और सभी लोगों ने मजदूरों के हित की बात किया कि नहीं किया? बोलिए भाई, किया कि नहीं किया? तो हम कह रहे हैं अगर मजदूरों के हित की बात किया गया तो आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया। इन 75 सालों में मजदूर तबका जो कभी धरातल पे रहता था आज वो रसातल में चला गया कि नहीं चला गया है? उसके पास खाने के लिए और पढ़ाने के लिए रुपया पैसा कुछ बचा है? नहीं बचा है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मजदूर दिवस है। उस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे हम लोगों ने कार्यक्रम कार्यालय पे रखा था, लेकिन हमारे अधिवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं बड़े भाई मुरली जी, और इन्होंने कहा कि मैं एक कार्यक्रम लगाता हूं, अध्यक्ष जी आइए वहां अपनी बात को, अपनी विचारधारा को गांव वालों के बीच में रखिए ताकि लोगों को समझ में आए कि हम लोग किस विचारधारा पे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय मजदूर विकास समिति संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाया और हमने कहा कि हम लोग मजदूर समाज के उत्थान के लिए ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मजदूर समाज है क्या? मजदूर मतलब क्या होता है? मजदूर मतलब जो मजे से दूर हो वही मजदूर है। हम कह रहे हैं कि आज आपके पास AC गाड़ी है, बंगला है, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में या लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आपके पास फ्लैट है? नहीं है। इसीलिए हम लोग मजदूर हैं। बड़े बड़े नेता चाहे जिस दल के नेता हों, बड़े से मंच लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने मजदूरों के अधिकार के लिए सारी योजनाएं चला दी है, लेकिन क्या सारी योजनाओं का अधिकार मजदूरों को मिला है आज तक? अगर मजदूरों को मिला होता तो ये जो 75 साल में मजदूर तबका जो धरातल पे रहता था वो रसातल में आज चला गया है, तो धरातल से ऊपर जाता कि नहीं जाता? भाई आप मजबूत बनते कि नहीं बनते? मजदूर जो था आज वो मजबूर हो गया है कि नहीं हो गया है? तो हम लोगों ने सोचा कि ये नेता जो आते हैं हमारे वोट को लेकर चले जाते हैं और फिर बड़े बड़े भाषणों दे करके यहाँ से फिर दोबारा नहीं दिखाई देते हैं। और आज जब मजदूरों का शोषण होता है तो वहाँ कोई नेता नहीं दिखाई देता है, और सबसे ज़्यादा शोषण मजदूरों का होता है कि नहीं होता है? तो हम लोगों ने यह संगठन बनाया कि अब यह संगठन पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। इस संगठन के माध्यम से पूरे देश के 80 करोड़ मजदूरों को जगाने का काम करेगी संगठन। और हम लोगों ने एक मजदूरों का रेशियो निकालना चाहा था। उसी समय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा 23 जून 2021 के पेपर में कि देश के 80 करोड़ मजदूरों को मुफ्त मिलेगा दिवाली तक अनाज। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम एक छोटे से कार्यकर्ता है और आज हम आपको बता रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि फर्जी बोल रहे हैं, लेकिन यही फर्जी आदमी अगर एक प्रधानमंत्री बन जाता है और जब वो बोलता है किसी बात को तो लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो हम कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश में 80 करोड़ मजदूर है तो हम कहते हैं कि इस देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़ है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 135 करोड़ देशवासियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। तो 135 करोड़ जनसंख्या में से 80 करोड़ जनसंख्या घटा दीजिए, बताइए कितना बचा? बताइए भाई। 135 में से 80 करोड़ घटा दीजिए, आपका बचा 55 करोड़। अब ये 55 करोड़ जो जनसंख्या है ये पूंजीपतियों की जनसंख्या है, और जो 80 करोड़ जनसंख्या है ये किसकी जनसंख्या है?
मजदूरों की जनसंख्या है, तो मजदूर ज्यादा है कि पूंजीपति ज्यादा है? बोलिए भाई, बोलेंगे नहीं आप लोग क्या? मजदूर ज्यादा है कि नहीं जाते हैं? लेकिन शासन सत्ता में क्या कोई मजदूरों का बेटा बैठा है? अगर आपका बेटा नहीं बैठा है तो हम कह रहे हैं कि अगर संविधान बनाने वालों ने जब संविधान बनाया और संविधान का निर्माण किया तो अपने लोगों के लिए किया कि नहीं किया? उसमें हमारा हक अधिकार बाबा साहब ने दिया कि नहीं दिया? आज हम लोग ये सूट बूट पहनकर बोल रहे हैं तो ये हमारी देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को घर में लगाकर सिर्फ पूजा करते हैं। पूजा करने से भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा कही गई बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, तभी समाज का उत्थान हो पाएगा, अन्यथा समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। सही बात है, गलत है? तो इसी तरीके से संगठन के लोगों ने यह तय किया कि 80 करोड़ का जो मजदूर तबका है आज वो शिक्षा के समाज से वंचित है, शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित है, राजनीति की मुख्य धारा से वंचित है, और जो 55 करोड़ पूंजीपतियों की जनसंख्या है उसका जो है उत्थान हो रहा है, उसका निरंतर दशा में विकास हो रहा है, लेकिन हमारा जो है विकास नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने 80 करोड़ मजदूरों के लिए एक प्लानिंग बनाया कि हमारा एक मुद्दा होना चाहिए जिससे शासन सत्ता तक हम अपनी बातों को रख सके। हम लोगों ने कहा कि हमारा सबसे पहला प्रकरण होगा, सबसे पहला मुद्दा कि मजदूरों का विकास होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर 80 करोड़ वाला मजदूर जब बटन दबाता है तो पूंजीपतियों के लिए दबाता है कि नहीं दबाता है? चुनाव कौन लड़ता है? गरीब मजदूर लड़ता है कि पूंजीपति लड़ता है? पूंजीपति चुनाव लड़ता है। माफिया, अपराधी, गुंडा चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? तो हम कह रहे हैं अपराधी अगर चुनाव लड़कर जीत कर आपके यहाँ से जाएगा तो आपके बच्चों के लिए भाग्य लिखेगा कि अपने बच्चों के लिए भाग्य लिखेगा? भाई एक सीधी सी उदाहरण है कि आप लोग तेरही की पूड़ी खाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पूड़ी फ्री में मिलती है कि पैसे की मिलती है? एक नहीं मिलती है। लेकिन अगर शायद मैं अगर वहाँ बैठा हूँ, अगर कोई मेरा दोस्त बैठा हुआ है तो हम दोस्त की थाली में सबसे ज़्यादा पूड़ी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और जो पड़ोस वाले होते हैं उनको 2 पूड़ी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? इसका मतलब कि अगर फ्री की जो पूड़ी मिल रही है वो चिन्ह के बांटी जा रही है कि नहीं बांटी जा रही है? तो जिस जगह से आपके बच्चों का भला होगा, आप लोगों का भला होगा, वहाँ अगर अपराधी, माफिया, अगर गुंडा आदमी जाएगा तो आपके लिए अधिकार लिखेगा कि अपने बच्चों के लिए लिखेगा? अधिकार अपने बच्चों के लिए लिखेगा ना। तो आज तक मजदूर का बेटा वहाँ नहीं गया, इसलिए मजदूरों को अधिकार नहीं मिला। सही बात है, गलत है? तो हम कह रहे हैं कि 80 करोड़ वाला जिस दिन पूंजीपतियों को वोट देना बंद कर देगा तो पूंजीपति क्या अपना भाग्य लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हमने पूंजीपतियों को जिताया, तो पूंजीपति जीतने के बाद जब विधायक सांसद बनता है तो उसको पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है? अगर उसको पेंशन मिलता है तो ये 80 करोड़ जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जनसंख्या है मजदूरों का, उसको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है कि टेंशन मिलता है? भाई थाने पे आप लोगों के साथ अत्याचार होता होगा, आप लोग जब थाने पे जाते हैं तो आपको वहाँ दरोगा सुन लेता है कि पूंजीपतियों की सुनवाई होती है? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।